दहशतगर्दों का सफाया कर देंगे, किसी को बलोचिस्तान का अमन खराब नहीं करने देंगे। सियासी और अस्करी क़यादत का दुश्मन को दो टोक पैगाम। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान का दिफा जंगजू फौज के हाथ में है। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पाक फौज की पेशा वराना सलाहियतों से मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर हुआ। आर्मी चीफ का हेडक्वार्टर्स का कोयटा का दौरा, बॉर्डर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी सूरत हाल, ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं दहशतगर्दों को अमन खराब नहीं करने देंगे। बलोचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए हर मुमकिन ताउन यकीनी बनाएंगे। कराची और तुर्बत में एफसी पर 2 दहशतगर्द हमले, 4 जवान शहीद, 8 जख्मी। जवाबी फायरिंग से 5 दहशतगर्द हलाक, 7 जख्मी। वजीर आजम की दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले की शदीद मजम्मत। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने भी हमले को हम दुश्मनों की भौंडी कोशिश करार दिया। जो अगली इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी उसमें फिर पाकिस्तान और तेजी से ऊपर जाएगा। मुश्किल वक्त से माशाअल्लाह अल्लाह का शुक्र करता हूँ हमारा मुल्क निकल रहा है। 31 दिसंबर में गवर्नमेंट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, तो मुझे तो अब उनकी फिक्र पड़ गई कि ये अब साथ रह जाएंगे या नहीं रहेंगे। पीटीआई की अगली हुकूमत में पाकिस्तान मजीद तरक्की करेगा। ऑपोजिशन वाले रोज हुकूमत जाने की तारीखें देते हैं, देखते हैं पीडीएम साथ रहती है या नहीं। 4% ग्रोथ रेट देकर ऑपोजिशन घबरा गई, अब उन पर तरस आता है। जियारत के लिए एलपीजी प्लांट का वादा, बादशाह नहीं कि अशरफियों के थैले बांटता फिरूं। वजीर आजम का जियारत में कायद आजम रेजिडेंसी का दौरा, मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, पौधा भी लगाया। ना हमने कोई ख्वाहिश इज़हार किया कि हम कहीं वापस जाना चाहते हैं या किसी बैठक में बैठना चाहते हैं। क्यों फिर ये बार बार हमसे पूछा जाता है। पीडीएम में वापसी का सफा मुस्तकिल फाड़ दिया। पीडीएम गपशप नहीं, हुकूमत गिराने के लिए बनाई थी। बिलावल भुट्टो का कहना है कि बड़ी बड़ी बातें करना इमरान खान की आदत है। पहले करप्शन पर मुबालगा राय की, अब मईशत पर झूठ बोल रहे हैं। तबाकुन महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की साफी असद तूर से मुलाकात, हमले की शदीद मजम्मत, बोले आजादी सहाफत पर हमले बंद किए जाएं। पीडीएम टेंटा फिश हो चुका है। मैंने पहले कहा था नून से शीन निकलेगी। पीडीएम सिर्फ 2 पार्टियां हैं, ऐसे ही शोर मचा रहे हैं। पीडीएम टाए टाए फिश हो चुकी। वजीर दाखिला शेख रशीद का कहना है बगैर सबूत के कौमी इदारों पर इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं। सहाफी असद तूर केस में एक आदमी की शनाख्त के करीब पहुंच गए, जल्द नतीजा सामने आ जाएगा। कुवैत के बाद सऊदीया भी वीजे जारी करने लगा। 30 लाख वीजों में 20% कोटा पाकिस्तानियों को मिलेगा। जो दोस्त गलती करके गाड़ी से उतरे हैं उनको नजरसानी कर लेनी चाहिए। जो लोग गाड़ी से गलती करके उतर गए वापस आ सकते हैं। हमारा हदफ नाअहल और नाकाम हुकूमत है। दोबारा आवाम के पास जा रहे हैं, चाहे 5 दिन लगे या 5 साल। जाली हुकूमत को घर भेजकर दम लेंगे। मौलाना फजलुर रहमान की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ भी नवाज शरीफ की क़यादत में चलते हैं। पूरी नून लीग एक ही बयानिए पर डट कर खड़ी है। मुखालिफिन को कुछ ना मिला तो इख्तलाफात का शोर मचा रहे हैं। हमारी खामोशी पर ताने देकर जवाब देने पर मजबूर ना किया जाए। राना सनाउल्लाह की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। बजट में तनख्वाहदार तबके को बड़ा रिलीफ मिलेगा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का मुलाजमीन को दिलासा, कहते हैं महंगाई बढ़ी लेकिन कुव्वत खरीद में भी इजाफा हो रहा है। अगले 2 बरस में इमरान खान की क़यादत में मुल्क मंजिल के करीब होगा। सिंध के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी, तनख्वाहों और पेंशन में 10 से 15% इजाफे का इम्कान। ग्रेड 1 से 15 तक तनख्वाहों में 15% इजाफा, ग्रेड 16 से ऊपर 10% इजाफे की तजवीज़। मजदूर की उजरत में भी इजाफे का फैसला। वज़ीर आला पंजाब से फिरदौस आशिक अवान की मुलाकात, उस्मान बुज़दार की हुकूमती इक़दामात भरपूर अंदाज में उजागर करने की हिदायत। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि अली ज़फ़र रिपोर्ट की सिफारिशात पर मुकम्मल अमल होगा। शहजाद अकबर और नज़ीर चौहान के दरमियान मैच ड्रॉ होगा।
पानी चोरी रोकने के लिए इरसा का बड़ा फैसला, पंजाब और सिंध के बिराजों पर वाटर इंस्पेक्टर तैनात किए जाएं। इरसा ने वाडा को खत लिख दिया, पंजाब के 6, सिंध के 3 बिराजों पर सख्त निगरानी की हिदायत। पीपल्स पार्टी इस वजह से रेंजर्स को नहीं बुला रही और इख्तियारात नहीं दे रही क्योंकि इनको पता है कि इनके अपने लोग हैं, ये नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन। सिंध के वजीर गरीबों के हक का पानी चोरी करते हैं। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि अंदरूनी सिंध वडेरा राज है। पीपल्स पार्टी अपनी चोरियां छुपाने के लिए रेंजर्स को नहीं बुलाना चाहती। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि पीपल्स पार्टी नफरत फैला रही है। एहतजाज का ऐलान नाकामियां छुपाने की कोशिश है। पानी की तकसीम पर इख्तलाफात, ऑपोजिशन लीडर का गहरी तशवीश का इजहार। शहबाज शरीफ कहते हैं पानी के मसले पर पंजाब और सिंध में महाज आराई अफसोसनाक। विफाकी हुकूमत और इस्सा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो चुके। कराची में 6 से 9 घंटे बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग, गैस और पानी की बंदिश से शहरी दोहरे अजाब में मुब्तला। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं लोड शेडिंग की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, हुकूमत को कोई रिलीफ नहीं दे रही। कोरोना की बात कर रहे हैं और SOPs फॉलो नहीं कर रहे। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी और MQM आमने सामने। स्पीकर ने मुत्तहिदा को कोरोना मुश्किलात पर करारदाद पेश करने से रोक दिया। ऑपोजिशन अरकान का एहतजाज, स्पीकर ने बगैर कार्रवाई के इजलास जुमे तक मुलतवी कर दिया। अब सिंध हुकूमत से कोई तामुन नहीं होगा। कराची में पीपल्स पार्टी का कोई इख्तियार नहीं। MQM का बाजार रात 8 बजे तक खोलने की इजाजत देने का मुतालबा। खालिद मकबूल सदीकी का कहना है कराची में ताजरों को दरपेश मसाइल NCOC के सामने उठाएंगे। MQM के 2 विंग हैं, एक सियासी, दूसरा दहशतगर्द। सियासी ग्रुप के साथ बातचीत करते रहेंगे। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं पीपल्स पार्टी ने कराची में कुछ नहीं किया, ये तासुर बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान में तैयार करदा पाकवैक वैक्सीन लॉन्च कर दी गई। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि हंगामी तौर पर 2000 बेड्स का इस्तेमाल किया। चीनी वैक्सीन की डिमांड दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। मुशीर सेहत डॉक्टर फैसल ने कहा कि वैक्सीन लाखों की तादाद में तैयार हो चुकी है। चीनी सफीर ने वैक्सीन की तैयारी को दोनों मुल्कों की मुश्तरका कामयाबी करार दिया। मुहलिक वायरस 71 जाने ले गया। 24 घंटों में 1771 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की मजमूई तादाद 20,850 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस की शरह 3.71% रही। बलूचिस्तान की अवाम मुल्क दुश्मनों का डट कर मुकाबला करेंगे। ज़ियारत के लोगों को सर्दियों में गैस नहीं मिलती। मुल्क की तरक्की में बलूचिस्तान विफाक के साथ है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल का तकरीब से खिताब। नए इजलास और डिवीजन पर मुशावरत क्यों नहीं की? बलूचिस्तान में तहरीक इंसाफ इत्तेहादी जमात से नाराज। यार मोहम्मद रिंद का कहना है नए डिवीजन और इजलास सिर्फ बजट मंजूर कराने के लिए बनाए गए। नए इजलास और डिवीजन की मंजूरी किसी सूरत कबूल नहीं। जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है उसमें ये लिखा गया है NCOC की तरफ से आज़ाद कश्मीर के चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि आप इलेक्शन 2 महीने मुलतवी कर दें। NCOC का क्या ताल्लुक है इलेक्शन से? ये एक मिली भगत है धांधली के लिए। नैब ने पाकिस्तान को नाकाबिले यकीन नुकसान पहुंचाया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने के लिए कोशा। NCOC आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में ताखीर की बात कर रहा है, क्या ये आईनी है? ख्वाजा आसिफ की दरख्वास्त जमानत की समाअत करने वाला 2 रुकनी बेंच टूट गया। जस्टिस अशरफ जावेद घराल ने समाअत से माजरत कर ली। चीफ जस्टिस को केस किसी और बेंच के रूबरू लगाने के लिए फाइल इरसाल। अगर किसी कौम ने सफ़र किया है और मुश्किलात से गुजरी है
वो मुस्लिम उम्मा है जिसने लाखों जानें जिसकी कुर्बान हुई हैं। इस वक्त दुनिया को ज़रूरत उस लीडरशिप की है जो इंसानियत वाली लीडरशिप है। मुस्लिम ममालिक मईशत को मजबूत बनाकर जायज़ मकाम हासिल कर सकते हैं। मुस्लिम ममालिक दुनिया को बताएं कि इस्लामोफोबिया क्या है। सदर आरिफ अलवी का इस्लामाबाद में इक्तिसादी ताउन तंजीम की जनरल असम्बली से खिताब। वज़ीर आला पंजाब से आलमे दिन मौलाना तारिक जमील की मुलाकात। मजहबी हमांगी इंसानी खिदमत के लिए इक़दामात पर बातचीत। उस्मान बुज़दार कहते हैं आज तक किसी मुखालिफ के साथ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं की। पंजाब में एयर एम्बुलेंस चलाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। पाकिस्तान की तमाम सहाफती तंजीमों ने मुजव्वज़ा मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। हुकूमत फौरी तौर पर मुजव्वज़ा ऑर्डिनेंस को ख़त्म करे। नई अथॉरिटी का क़याम गैर आइनी और काला कानून है। APNS, PBA, CPNE, एमेंडा समेत तमाम सहाफती तंजीमों के मुश्तरका इजलास का एलामिया जारी। स्टॉक मार्केट में तेजी, 294 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 48,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। इंटरबैंक में डॉलर 14 पैसे इजाफे से 154 रुपए 40 पैसे पर बंद हुआ। खलाई मखलूक का जिक्र तो आपने बहुत सुना, आज देख भी लीजिए। भारतीय रियासत झारखंड में मुबैना खलाई मखलूक की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।